अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू डॉक्टर मुफीद यूट्यूब चैनल। दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं कि जब भी हम रात के वक्त फ्लैश लाइट को यूज़ करते हुए कैमरे में अपनी पिक्चर लेते हैं तो हमारी आइज़ का कलर रेड क्यों आता है। इसके अलावा क्या आप लोग जानते हैं कि हर इंसान के जो यूनिक फिंगरप्रिंट होते हैं, अगर हमारे फिंगर पे कोई जख्म हो जाए तो उसके बाद हमारे फिंगरप्रिंट्स का क्या होता है। इसके अलावा क्या आप लोग जानते हैं कि एक नॉर्मल पर्सन 1 मिनट के दौरान कितनी बार अपनी आइज़ को ब्लिंक करता है। तो इस तरह के बहुत से फन फैक्ट्स मैं आपसे इस वीडियो में शेयर करूंगा। वीडियो में आगे चलने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ मत भूलें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, आप सब ये तो जानते होंगे कि अगर एक नॉर्मल इंसान के दांतों की बात की जाए तो नॉर्मल इंसान के दांत लाइफ टाइम में सिर्फ एक बार ही रिप्लेस होते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सिर्फ एक बार ही इंसान के दांत बचपन में सारे के सारे दांत गिर जाते हैं और उसके बाद नए दांत ग्रो करते हैं, यानी कि दांत रिप्लेस होते हैं। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि जो क्रोकोडाइल होता है यानी कि मगरमच्छ, इसकी लाइफ के दौरान तकरीबन 45 टाइम्स, जी हाँ बिल्कुल 45 बार दांत रिप्लेस होते हैं, यानी कि पुराने सब दांत गिर जाते हैं और सारे के सारे दांत न्यू ग्रो करते हैं। तो दोस्तों, है ना ये फैक्ट अमेजिंग। दोस्तों, इसके अलावा एक बहुत ही अमेजिंग फन फैक्ट ये भी है कि आप में से अक्सर लोग ये जानते होंगे कि हमारे नोज के अंदर और बाकी जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है इसके अंदर एक लिक्विड या फ्लूइड पैदा होता है जिसको म्यूकस कहते हैं। और इसका काम ये होता है कि ये बड़े फॉरेन पार्टिकल्स को हमारे लंग्स तक नहीं जाने देता, यानी कि हमारे जिस्म के अंदर इन्वेड नहीं करने देता। यानी कि ये म्यूकस हमारी बॉडी को फॉरेन पार्टिकल से प्रोटेक्ट करता है। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि जब हमें फ्लू होता है यानी कि जब जुकाम होता है तो ये म्यूकस बहुत ही ज्यादा पैदा होने लग जाता है और इस तरह से ये किसी भी किस्म के हार्मफुल मटेरियल्स को हमारे जिस्म के अंदर नहीं जाने देता। जब भी हमें फ्लू होता है यानी कि जुकाम होता है तो बहुत ही ज्यादा म्यूकस पैदा होता है और हमारी नाक बहने लग जाती है। तो ये किसी भी किस्म के बैक्टीरिया या वायरस वगैरह को हमारे नाक के थ्रू बॉडी के अंदर जाने से रोकता है। दोस्तों, क्या आप ये फैक्ट पहले से जानते थे? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों, इसके अलावा एक बहुत ही अमेजिंग फन फैक्ट ये भी है कि आप में से अक्सर लोग ये तो जानते होंगे कि साइंस इंसान को जानवरों में ही कंसीडर करती है, यानी कि साइंस इंसान को एक सोशल एनिमल ही मानती है। लेकिन इंसान के बारे में एक बहुत ही अमेजिंग फन फैक्ट ये है कि इंसान एक वाहिद ऐसा एनिमल है जो विलिंगली स्लीप को डिले करता है, यानी कि चाहते हुए ही नींद में ताखीर करता है, रात को देर तक जागता रहता है। और जितने भी जानवर हैं उनको जब भी नींद आती है वो फौरन ही सो जाते हैं। वाहिद इंसान ही ऐसा जानवर है जो जानबूझ के अपनी नींद में डिले करता है। जबकि हमारी सेहत के लिए एक प्रॉपर स्लीप साइकिल बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, यानी कि हम टाइम पे सो जाएं और टाइम पे जागें तो हमारी सेहत सेट रहती है। लेकिन फिर भी इंसान ये सब कुछ जानते हुए भी अपनी स्लीप को विलिंगली डिले करता है। तो क्या आप भी ऐसा करते हैं? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों, इसके अलावा एक बहुत ही अमेजिंग फन फैक्ट ये भी है कि क्या आप लोग जानते हैं कि हमारे हेयर्स हर मंथ कितना ग्रो करते हैं, यानी कि कितनी स्पीड से ग्रो करते हैं। तो आपको ये जानकर हैरत होगी कि हर महीने हमारे बाल तकरीबन ½ इंच तक ग्रो करते हैं, यानी कि ½ इंच हमारे हेयर्स की लेंथ हर मंथ बढ़ जाती है। और अगर एक ऐसे शख्स की बात की जाए जिसने 70 साल तक अपने हेयर कभी भी ना काटे हों, यानी कि उसके 70 साल हो और उसने लाइफ में कभी भी अपने हेयर्स ना काटे हों, तो उसके हेयर तकरीबन एक टेलीफोन टावर जितने लंबे होंगे। जी हाँ, बिल्कुल एक टेलीफोन टावर जितने लंबे हेयर्स हो जाएंगे। तो दोस्तों, है ना इफेक्ट अमेजिंग। दोस्तों, इसके अलावा एक और फन फैक्ट ये भी है कि आप लोग ये तो जानते होंगे कि जो हमारा हार्ट होता है यानी कि हमारा दिल, वो हमारी बॉडी के अंदर लेफ्ट साइड पे मौजूद होता है। जी हाँ, बिल्कुल हार्ट बॉडी में लेफ्ट साइड पर मौजूद होता है। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि एक ऐसी मेडिकल कंडीशन भी है जिसमें हमारा हार्ट लेफ्ट साइड पर नहीं बल्कि राइट साइड पर होता है। और तकरीबन दुनिया के 10% लोग ऐसे होते हैं जो इसी मेडिकल कंडीशन की वजह से उनका हार्ट राइट साइड पर होता है। और कहा जाता है कि जो टीपू सुल्तान गुजरे हैं उनका हार्ट भी राइट साइड पर ही था। दोस्तों, इसके अलावा एक बहुत ही अमेजिंग फन फैक्ट ये भी है कि एक नॉर्मल पर्सन 1 मिनट के अंदर तकरीबन 15 to 20 टाइम्स अपनी आइज को ब्लिंक करता है जब वो नॉर्मल बैठा हो। लेकिन जब हम फोन यूज कर रहे हो तब हम अपनी आइज को तकरीबन 5 टाइम्स ब्लिंक करते हैं। 1 मिनट में सिर्फ 5 टाइम्स, यानी कि जब हम फोन यूज कर रहे होते हैं तो हमारी आइज को ब्लिंक करने की जो फ्रीक्वेंसी है वो कम हो जाती है। और इसके अलावा जब भी इंसान राइटिंग कर रहा हो या कोई चीज रीड कर रहा हो तब भी ये फ्रीक्वेंसी कुछ कम हो ही जाती है। दोस्तों, इसके अलावा एक बहुत ही अमेजिंग फन फैक्ट ये भी है कि आप लोग ये तो जानते होंगे कि जब भी हम फ्लैश लाइट की मदद से रात के वक्त कैमरे में पिक्चर लेते हैं तो हमारी आइज का कलर रेड आता है, हमारी आइज से एक रेड कलर इमिट हो रहा होता है। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है? तो इसके पीछे की साइंस ये है कि जो हमारी आइज के अंदर प्यूपिल्स मौजूद होते हैं ये अपने साइज को कम भी कर सकते हैं और अपने साइज को बढ़ा भी सकते हैं, यानी कि हमारे जो प्यूपिल्स हैं ये कॉन्स्ट्रिक्ट भी कर सकते हैं और ये डायलेट भी कर सकते हैं। और ये इसलिए डायलेट और कॉन्स्ट्रिक्ट करते हैं कि जब भी हम ज्यादा लाइट वाली जगह पर मौजूद होते हैं तो हमारी आइज के अंदर ज्यादा लाइट ना जाए, इसलिए ये अपना साइज कम कर देते हैं, ये कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। और जब हम अंधेरे में होते हैं तो ज्यादा से ज्यादा लाइट हमारी आइज के अंदर जाए और ज्यादा से ज्यादा हम देख सकें, इसलिए हमारे प्यूपिल्स डायलेट कर जाते हैं, इनका साइज इंक्रीज कर जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा लाइट आइज के अंदर जा सके।
तो इसी तरह से जब भी हम रात के वक्त पिक्चर लेते हैं तो हमारे नॉर्मली आईज डायलेट हो चुकी होती हैं और जो ही कैमरे की फ्लैश लाइट जलती है तो वो एक अचानक से लाइट हमारी आईज के ऊपर पड़ती है तो हमारे प्यूपिल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करने का टाइम ही नहीं मिलता और बहुत ही ज्यादा लाइट आईज के अंदर चली जाती है और वो बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी की लाइट रेटिना से रिफ्लेक्ट होकर वापस कैमरे की तरफ आती है। तो इसी वजह से एक रेड कलर आईज के अंदर महसूस होता है। तो दोस्तों क्या आप ये फैक्ट पहले से जानते थे? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों इसके अलावा टीथ के बारे में यानी कि दांतों के बारे में एक और फन फैक्ट ये भी है कि आप लोग ये तो जानते होंगे कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें तकरीबन 6 माह से 1 साल तक के एज के दौरान उनके दांत निकलते हैं। लेकिन इसके बारे में एक अमेजिंग फन फैक्ट ये है कि हमारे जो दांत होते हैं ये बर्थ से यानी कि हमारी पैदाइश से पहले ही ग्रो करना शुरू कर देते हैं। जी बिल्कुल, हमारी पैदाइश से पहले ही हमारे दांत ग्रो करना यानी कि बनना स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन ये निकलते तकरीबन 6 माह से 1 साल की एज में है। तो दोस्तों क्या आप ये पहले से जानते थे? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों इसके अलावा एक बहुत ही अमेजिंग फन फैक्ट ये भी है कि हमारे जो ब्रेन है इसके 2 पार्ट्स होते हैं यानी कि इसके 2 हेमिस्फीयर्स होते हैं। राइट साइड का जो पार्ट होता है वो हमारी लेफ्ट साइड ऑफ बॉडी को कंट्रोल करता है और जो हमारे ब्रेन का लेफ्ट साइड का पार्ट होता है वो हमारी बॉडी की राइट साइड को कंट्रोल करता है। और इसी से रिलेटेड एक और फन फैक्ट ये भी है कि जो लोग राइट हैंडेड होते हैं वो अक्सर खाने को राइट साइड से ही चबाते हैं यानी कि च्यू करते हैं और इसके अलावा जो लेफ्ट हैंडेड लोग होते हैं वो लेफ्ट साइड से ही खाने को चबाते हैं। तो दोस्तों है ना ये फैक्ट अमेजिंग? दोस्तों इसके अलावा एक और अमेजिंग फन फैक्ट ये भी है कि आप में से अक्सर लोग ये तो जानते होंगे कि हर इंसान का एक यूनिक फिंगरप्रिंट का पैटर्न होता है यानी कि हर इंसान का स्पेसिफिक फिंगरप्रिंट होता है और इसी बेसिस पे बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम्स भी काम करते हैं। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि अगर हमारे फिंगर पे कोई जख्म हो जाए या कोई चोट लग जाए और फिंगरप्रिंट हमारे वक्ती तौर पर डैमेज हो जाए तो उसके बाद हमारे फिंगरप्रिंट्स का क्या होता है? तो आपको ये जानकर हैरत होगी कि जख्म खत्म होने के बाद भी हमारे फिंगरप्रिंट्स पहले जैसी ही पोजीशन में, पहले जैसे ही पैटर्न में सेम टू सेम ग्रो करते हैं और हमारे फिंगरप्रिंट बिल्कुल भी चेंज नहीं होते। तो अगर हमारी फिंगर पे जख्म भी हो जाए तो भी हमारे फिंगरप्रिंट्स को किसी किस्म का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसके अलावा एक बहुत ही अमेजिंग फन फैक्ट ये भी है कि हमारी जो वेन्स होती हैं ये ब्लू कलर की होती हैं। जी हाँ बिल्कुल, वेन्स ब्लू कलर की होती हैं, लेकिन अक्सर लोगों का ये कहना होता है कि हमारी वेन्स ब्लू कलर की इसलिए होती हैं कि पूरी बॉडी से हार्ट की तरफ ब्लड को ले जाती हैं और इसके अंदर जो ब्लड होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, इसलिए वो ब्लड ब्लू कलर का होता है। बहुत ही कम लोग ऐसा सोचते हैं, लेकिन कुछ लोग सोचते जरूर हैं कि जो वेन्स के अंदर ब्लड होता है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ब्लू कलर का होता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ब्लड हमेशा ही रेड कलर का होता है। तो हमारी वेन्स का कलर ब्लू क्यों होता है? इसके पीछे की रीजन ये है कि जो व्हाइट लाइट पड़ती है हमारे जिस्म के ऊपर, व्हाइट लाइट के अंदर हर कलर की लाइट मौजूद होती है। तो हमारी जो वेन्स होती हैं ये व्हाइट लाइट में से हर कलर की लाइट को ऑब्जॉर्ब कर लेते हैं, लेकिन सिर्फ ब्लू कलर को ऑब्जॉर्ब नहीं कर पाते और ब्लू कलर हमारी वेन्स से लग के रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो इसीलिए हमें वेन्स का कलर ब्लू नजर आता है। जी हाँ बिल्कुल, इसकी रीजन सिर्फ यही है। तो दोस्तों क्या आप भी सोचते थे कि हमारी वेन्स का कलर ब्लू कलर के ब्लड की वजह से होता है? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों इसके अलावा एक और फन फैक्ट ये भी है कि जो हमारे फिंगर नेल्स होते हैं यानी कि हमारी जो उंगलियों के नाखून होते हैं ये पाँव के नाखून की निस्बत तकरीबन 2 गुना ज्यादा स्पीड से बढ़ते हैं। यानी कि इनकी बढ़ने की जो स्पीड होती है वो पाँव के नाखून की निस्बत तकरीबन 2 गुना ज्यादा होती है, इसलिए ये जल्दी ग्रो करते हैं, जबकि हमारे पाँव के नाखून यानी कि फीट के जो नाखून होते हैं वो स्लो ग्रो करते हैं। दोस्तों इसके अलावा आप सब ये तो जानते होंगे कि स्किन यानी कि जिल्द हमारी पूरी बॉडी के इर्द गिर्द मौजूद होती है, लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि जो हमारी जिल्द का सबसे थिकेस्ट पार्ट होता है यानी कि जो हमारी सबसे मोटी स्किन होती है वो कहाँ मौजूद होती है? तो आपको शायद ये जानकर हैरत हो कि जो हमारे पाँव का निचला हिस्सा होता है यानी कि जो हमारा सोल होता है उस पर जो स्किन होती है वो हमारी पूरी बॉडी की सबसे थिकेस्ट स्किन होती है। तो दोस्तों है ना इफेक्ट अमेजिंग? तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको कौन सा फन फैक्ट सबसे ज्यादा अमेजिंग लगा। मैं मिलूंगा आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।